Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th, Separation of Substances of class 6th. ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर, पूरी डेली लाइफ के अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अलग अलग करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, उसके और भी अच्छे से समझ पाएंगे. स्टार्ट करते हैं हम लोग. इन आवर डेली लाइफ there are many instances when we notice substances being separated from a mixture. हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हम लोगों ने नोटिस करे हैं, जो कि हम लोग मिक्सचर से मटेरियल को अलग अलग करते हैं. जैसे कि हमारी जो मम्मी हैं, ठीक है, क्या करती हैं, जब भी कभी चाय बनाती हैं, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ द स्ट्रेनर. देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है हम लोगों को साफ साफ कि टी स्ट्रेनर की स्ट्रेनर से हम लोग, ये जो टी स्ट्रेनर जो होता है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, चाय को अलग करते हैं, और जो चाय की पत्तियाँ जो होती है वो उसको हम लोग अलग कर देते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट है, ग्रेन इज अ सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. यानी कि ग्रेन क्या करती हैं, जो खेती बाड़ी जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर से जो ग्रेन होते हैं वो अलग कर देते हैं जब भी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, यानी कटाई करते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट बटर. मिल्क और दही जो है उसको अलग कर दिया जाता है, बटर निकाल दिया जाता है. उसके बाद एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 3, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. हम लोगों ने ये भी सीखा है कि कॉटन से कैसे अलग किया जाता है फाइबर को. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. जब भी आपने ये चीज़ खाया होगा, सॉल्टेड दलिया और या फिर पोहा, ठीक है ना, या फिर आपने पोहा वगैरह ये सब चीज़ें खाई होंगी. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट. आपने कभी दलिया के अंदर या फिर पोहे के अंदर क्या करा होगा, उसमें से आपने मिर्चियाँ निकाल दी होगी. ठीक है, कभी अभी से ऐसा होता है ना, दलिया के अंदर या फिर पोहे के अंदर मिर्ची डाल देते हैं, हरी मिर्च. ठीक है, तो उसके अंदर से आप लोग जो बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं उसको अलग कर देते हैं. यू माइट हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. खाने से पहले आप उसको अलग कर देते हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट. सपोज करें कि आपको एक बास्केट दिया जाए, उसके अंदर मैंगो दिए जाए और गुआवा अमरूद दिया जाए, और उसको आपको कहा जाए कि आप इसमें से आप अलग करें. व्हाट वुड यू डू? तो आप इसमें से क्या चीज़ करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, है ना. या फिर क्या करेंगे आप, आपको बोला जाएगा कि एक आपके पास एक कंटेनर दे दिया जाएगा. कंटेनर के अंदर से आपको एक बास्केट दिया जाएगा. बास्केट के अंदर 2 प्रकार की चीज़ें दे दी जाएगी, मैंगो और गुआवा. और बोला जाएगा कि आप उसको अलग कर दिया जाए, अलग करें. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग करने के लिए आप मैंगो अलग कर देंगे और गुआवा अलग कर देंगे. सीम्स ईजी है ना. बट वॉट इफ़ द मटीरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. पर ऐसा कैसे होगा, पर जो मटेरियल होंगे ना वो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं. जो कुछ मटेरियल जो कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं, उनको सेपरेट करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, वो अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. जैसे कि, ठीक है, देन द मैंगो और गुआवा, मतलब मैंगो और गुआवा से, ये तो मैंगो और गुआवा बड़े बड़े हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, वो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सड इन इट. यानी कि आपको इमेजिन करें कि आपको एक ग्लास दे दिया गया है, उसके अंदर मिट्टी या फिर सॉल्ट मिक्स करके दे दी गई है. Impossible even to think of separating salt from the mixture. You picking out grains of sand by hand. यानी कि इम्पॉसिबल है कि आपको, इम्पॉसिबल चीज़ है कि आपको बोला जाए कि है ना, आप उसमें से मिट्टी के कुछ जो कण हैं या फिर जो सॉल्ट के जो छोटे छोटे जो कण हैं उसको आप अलग कर दें. तो ये पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक
दिस एट ऑल इज व्हाट पहली वांट्स टू नो। पर लेकिन पहली क्या पूछ रही है कि ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत ही क्या है, पहली ये पूछ रही है, ठीक है। कॉलम नंबर 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। टेबल 5.1 के अंदर आपको कुछ ऐसी प्रोसेस दे रखी है सेपरेशन की। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे ऑफ सेपरेटेड components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। यानी कि जो पर्पस है सेपरेशन का, ये कुछ तरीके बताए गए हैं सेपरेशन के, ठीक है, वो कॉलम वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड द जम्बल्ड अप कैन यू मैच each of the process with the process and the way the separate components are used। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, जैसे कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, मतलब राइस से कैसे स्टोन्स जो हम लोग जब भी कभी हमारे घरों के अंदर चावल बनते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, उसके अंदर से स्टोन्स वगैरह निकालने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो टू सेपरेट डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ये क्या बोल रहा है, टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं दूसरे कंपोनेंट को। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेनिंग बटर, यानी कि बटर निकालने, बटर जब हम लोग निकालते हैं दूध में से, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, जो नॉन यूजफुल के अंदर यह चीज़ आएगा, ठीक है ना। जो पत्थर है, पत्थर तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो हमारी मम्मा क्या करती हैं, उसमें से पत्थर, चावल में से पत्थर निकालने लग जाती हैं। वी थ्रो अवे फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, हम लोग उस इम्प्योरिटीज को बाहर जगह फेंक देते हैं। सेपरेट टी लीव्स, अभी सेपरेट टी लीव्स का क्या होता है, चाय की पत्ती का रोल क्या होता है इसके अंदर, चाय की पत्ती का रोल ये होता है कि चाय जो है उसी से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, हम लोगों को दोनों कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हम लोग इसकी बात करें, ये जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मिल्क और बटर दोनों की ज़रूरत है, तो ये हमारा सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, जो ये वे है ये मैंने आपको पहले समझा ही दिया है। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंसेस, हम लोग देखते हैं कि कैसे कुछ सब्सटेंसेस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। हम लोग इसमें से कुछ ऐसे हार्मफुल और कुछ ऐसे नॉन यूजफुल चीज़ों को हम लोग अलग कर देते हैं। जैसे कि अभी भी मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि राइस के अंदर से स्टोन्स अलग कर दिए जाते हैं, स्टोन्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए हम लोग उसको भी अलग कर देते हैं, ठीक है ना। वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। अगर हम लोग इसको यूज करते हैं सेपरेटली तो ये चीज़ क्या होती है, हमारे से अलग अलग हो जाती है। The substances to be separated many by particles of different sizes and materials, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं। दे मे बी एनी 3 states ऑफ द मैटर कुड सॉलिड, और इसमें से कुछ भी इनका मैटर जो होता है, इनकी स्थिति जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, और चाहे वो गैस भी हो सकता है। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आपको दिख जाए जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर से कैसे उसको चीज़ को अलग करेंगे। मैथड ऑफ सेपरेशन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारी, अभी तक हमें लोगों ने जो सीखा है वो हम लोगों ने सीखा था कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलके बने हुए होते हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी इसके अंदर देखा, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके अंदर देखा, जैसे कि सेपरेट करते हैं हम लोग राइस से स्टोन को, और बटर को हम लोग अलग करते हैं, दूध से बटर को अलग अलग करते हैं, और सेपरेट करते हैं हम लोग लीफ से। अभी हम लोगों ने ये सीखा, अब हम लोग सीखने वाले हैं मेथड ऑफ सेपरेशन के कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे कि हम लोग कोई भी मटीरियल को, सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं उस मटीरियल में से, ठीक है। सीखते हैं, देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है कि वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड। हम लोग बहुत ही ऐसे सिंपल मेथड सीखेंगे ताकि हम लोग उसे सेपरेट कर सकें, ठीक है।
सेपरेट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर, जो कि आपस में मिक्स होते हैं, हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। यू में सम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स अलॉन्ग बीइंग मैथड यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़, जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर ये सारी प्रोसेस जो हैं मिली हुई भी होती हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हैं अभी हम लोग ये पूरी की पूरी लाइफ के अंदर, हमारी जो पूरी डे टू डे लाइफ है, ठीक है ना, उसके अंदर पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो ही चीज़ें इसके अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो होती है हैंड पिकिंग। अभी हैंड पिकिंग क्या होता है, ठीक है। हैंड पिकिंग जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज, एक फूड ग्रेन का एक पैकेट परचेज करें फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम के अंदर लेकर आए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन, अब ग्रेन को है ना फैला दें एज अ शीट पेपर और शीट ऑफ पेपर के अंदर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, क्या आपको एक ही प्रकार के जो ग्रेन है वो आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑफ द शीट पेपर के अंदर आर द देयर पीसीज ऑफ द स्टोन्स हस्क ब्रोकन ग्रेन्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट, क्या आपको उसके अलावा और भी कोई ऐसे पार्टिकल जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। नाउ रिमूव, अब जो भी आपको देखने को मिले आप उसको एक एक करके जो भी आप उसको उसके अंदर शीट के अंदर उस ग्रेन के अंदर जो भी कुछ चीज़ मिले उसको अलग करना स्टार्ट कर दें। हैंड योर जो कि वो जो चीज़ें हैं जैसे कि स्टोन ऑफ पीसेस, उसके अंदर जो भी स्टोन ऑफ पीसेस हैं, ठीक है ना, पत्थर के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, और या फिर हस्क जो कि घास फूस है छोटी हल्की फुल्की, ठीक है ना, उनको आप अलग अलग करना स्टार्ट कर दें। अब जो भी इन सब चीज़ों को अलग अलग करना स्टार्ट करेंगे तो वो वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, हैंड पिकिंग प्रोसेस कहलाएगी। कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली, जिसको हम लोग बिल्कुल ही ज़्यादा आसानी से हम लोग सेपरेट करते हैं स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन और हस्क और वीट, राइस, पल्सेस, है ना। इन सभी चीज़ों के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टोन होते हैं, स्टोन ही और जो हस्क होती हैं इसको हम लोग ये सब के अंदर होते हैं, ये चाहे वो वीट के अंदर भी होते हैं, राइस के अंदर भी होते हैं और पल्सेस दालों के अंदर भी होते हैं। इसीलिए मम्मी जो हमारी करती है ना वो इन सब चीज़ों को अलग करके ही हमें बनाती हैं, हमारे लिए खाना जो है वो बनाती हैं। द क्वान्टिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, जो इनकी क्वान्टिटी होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इन सच सिचुएशन we find that hand picking is a convenient method of the separate of substances। इस हम लोगों ने ये फाइंड करा है कि हैंड पिकिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस का। अब देखिए ये वाला जो हैंड पिकिंग जो मेथड है ना ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ में भी लिया जाता है। देखिए ये जो एक पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो एक पिक्चर के अंदर जो एक पर्सन है वो गेहूं में से कुछ ऐसे ही कंकड़ जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। ये है वीट, ठीक है, और ये वीट है। वीट के अंदर से किस तरीके से आप लोगों ने भी, आई थिंक आप लोगों के घर में भी चावल वगैरह और गेहूं वगैरह बनते हैं, तो इस वजह से ही ये सब चीज़ें हैंड पिकिंग मेथड्स के द्वारा ही हटाया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी इस वीडियो के अंदर सीखा कि हैंड पिकिंग मेथड जो है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। आगे हम लोग सीखेंगे थ्रेशिंग मेथड और विनोइंग मेथड, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूँ हैंड पिकिंग मेथड के अंदर, ठीक है। और यही मेथड जो है वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो, इसके जो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं इस चैप्टर के, उस चैप्टर के अंदर मैं बाकायदा आपको विद पिक्चर्स और पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं भी आपको उसके अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। आई थिंक आप लोगों को चैप्टर समझ में, यहाँ तक आपको अभी तक कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं अभी ये वीडियो बंद करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।